आप सुन रहे हैं बकरी पालन की शुरुआत द गोट ट्रस्ट के साथ। यहाँ हर किसान को मिलेगा बकरी पालन का सही रास्ता, वो भी आसान भाषा में और भरोसे के साथ। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बकरी पालन की शुरुआत द गोट ट्रस्ट के साथ। मैं हूं आपका होस्ट रजत। आशा करते हैं कि पहली श्रृंखला से आपको अवश्य लाभ मिला होगा और आज हम बात करेंगे बकरी पालन के उन पहलुओं पर जो हर नए किसान के मन में उलझने पैदा करता है, जैसे कितनी ज़मीन चाहिए, आवास की संरचना कैसी होनी चाहिए, क्या सरकारी मदद मिल सकती है, क्या बैंक से लोन मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द गोट ट्रस्ट के ट्रस्टी और सह संस्थापक श्री उज्जवल कुमार सरकार जी। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आपने बहुत कुछ पहले सत्र में सुना और समझा और बहुत सारी समस्याएं को लेकर हमने श्रृंखला शुरू की है। उसमें से कुछ समस्याओं पे और कुछ पहलुओं पे हमने प्रकाश डाला, हम लोगों ने बात की और आशा करते हैं कि दूसरी श्रृंखला में हम लोग कुछ और सवाल जोड़ेंगे जो कि आपके बीच से ही निकल के आए हैं और ये जवाब शायद आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगा और आपकी जो परेशानी है उसमें ज़रूर आपको राहत देगा। तो देखिए, बकरी पालन में केवल पशु ही नहीं बल्कि प्रबंधन, संरचना और नीति की जानकारी भी जरूरी होती है। तो आज का विषय इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम लोग अपना दूसरा सत्र शुरू कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले सवाल के साथ। तो रजत जी, अब आप पूछ सकते हैं जो भी किसानों वाला सवाल आपके पास आए हैं। बिल्कुल सर, आज के सत्र की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल से कि एक बकरी के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होती है। देखिए, बकरी के लिए जगह की आवश्यकता तय करना कभी कभी बहुत संशय पैदा करता है और बहुत सामान्य से इसका मैं अगर जवाब दूं तो बकरी के जगह के लिए बकरी का लंबाई चौड़ाई क्या है या बकरी की नस्ल बड़ी है, मध्यम आकार की, छोटी, उसके हिसाब से तय होती है। तो लगभग 10 से 15 फीट बंद जगह हम लोग बात करते हैं और लगभग दुगनी जगह खुली होती है तो 30 से 40 फीट की जगह आप ले सकते हैं। और जिसका अगर हम थंब रूल बोलें या मोटी बात बोलें तो 1:2 के अनुपात में हम लोग जगह की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा अगर आपको आवास में चारा या बच्चे को रखना है तो थोड़ा अतिरिक्त जगह आपको छोड़ना चाहिए। ओके सर, इसी सवाल से जुड़ा एक अगला सवाल हमारा है कि क्या बकरी को बांध कर पालना ठीक है या खुला रख कर पालना। देखिए, विकल्प दोनों ही हैं, लेकिन अगर हम बकरी के आज़ादी की बात करें और उसे हम बढ़ने की बात करें, उसके स्वास्थ्य की बात करें, तो बकरी को अगर आप खुला रख कर पालें, कुछ भी आप बंधन न रखें, तो उसकी बढ़त में आप देखेंगे बहुत बेहतर बढ़त होती है और पशु को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको मिल जाता है। अगर आप खुला रखने की व्यवस्था कर सकते हैं तो उसका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और बढ़त भी अच्छी होती है। और अगर बांध कर पालने के लिए क्या होता है, साफ़ सुथरी और सूखी जगह जरूरी होती है, इसलिए आपके पास विकल्प दोनों हैं। पर मेरे हिसाब से अगर आप बकरी को बाड़े में और बिना बांध कर रखें तो उससे आपकी बकरी की बढ़त ज़्यादा होगी और वो स्वस्थ भी होगा। सर, एक ज़रूरी सवाल जो हमारे शहरी किसान भाइयों के मन में आता है कि क्या बकरी पालन के लिए शहर में भी जगह बनाई जा सकती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे हुए हैं काम और युवाओं ने किया है, लेकिन चुनौतियाँ ज़्यादा होती हैं गांव के मुकाबले। शहरों में चारे की व्यवस्था, सफाई, दुर्गंध से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा महसूस की जाती हैं। यदि आप छोटे स्केल पर आप करना चाहते हैं, 2-4 बकरियों के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो छत या आपके पास सामने कोई जगह खाली हो, वहाँ आप आवास बनाकर इसको कर सकते हैं। ओके सर, क्या बकरी पालन के लिए सरकार की कोई योजना है। हाँ, बहुत सारी योजनाएं हैं और इसमें सब्सिडी भी है और आपके बकरी के संख्या के हिसाब से लोन की व्यवस्था भी सरकार ने की है और बहुत सारी सरकारी योजनाएं, परियोजनाएं भी हैं जो कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि राज्य सरकार और पशुपालन विभाग समय समय पर सब्सिडी
योजनाएं चलाते हैं। कभी कभी बकरी खरीद पर 40 से 60% तक सब्सिडी मिलती है। इसके लिए किसान को अपने जिले के पशुपालन अधिकारी, बैंक या उद्योग विभाग से संपर्क करना चाहिए। सर, क्या द गोट ट्रस्ट सरकारी योजनाओं में भी मदद करता है? हाँ, हम लोग इसमें कुछ आपकी मदद करते हैं, जैसे कि उसके बारे में जानकारी बताना, उसके विवरण को बारे में बताना, लेकिन हम योजना समझाने, आवेदन भरने और आवश्यक प्रशिक्षण में सहायता करते हैं। हमारे प्रशिक्षण प्रमाण पत्र कई राज्यों में मान्य भी हैं। क्या द गोट ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया प्रशिक्षण बैंक लोन के लिए मान्य है? हाँ, बिल्कुल मान्य है। और हमारा गोट ट्रस्ट ट्रेनिंग से फार्मिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो आज देश के कई राज्यों में प्रशिक्षण योग्यता के रूप में स्वीकार किया जाता है। बैंक फाइनेंस की स्वीकृति आपके प्रोजेक्ट की स्पष्टता और तैयारी पर निर्भर करती है। ओके। क्या सर आपकी संस्था लोन दिलवाने में प्रत्यक्ष मदद करती है? देखिए, लोन हम सीधे नहीं दिलवाते, पर उसमें हम आपकी मदद करते हैं कि कैसे फॉर्म भरना चाहिए, उसकी कार्रवाई क्या क्या है, उसमें कागज़ की क्या आवश्यकता है। साथ में आपको अच्छा प्रशिक्षण में लेना चाहिए। आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बैंक को स्वीकार हो। किसान की स्वयं की अपनी तैयारी कितनी है, जो कि आपको बैंक से लोन मिलने की संभावना को काफ़ी बढ़ा देती है। ओके सर, आपने बहुत ही व्यवहारिक जानकारी दी। तो चलिए श्रोताओं, अब जान लेते हैं कुछ खास बातें जो आपके काम ज़रूर आएंगी। सर, कुछ शॉर्ट टिप्स हमारे श्रोताओं के लिए यदि आप देना चाहें तो। देखिए, इसमें ज़रूरी है कि जब आप बाड़ा बनाते हैं तो उसमें कम लागत वाले सेट की बात सोचें, क्योंकि किसी भी व्यवसाय के ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके चीज़ तैयार करें। आप कम पैसे पे भी शुरुआत करने के लिए जो आप बाड़ा बनाए वो कम लागत का बाड़ा बनाए, जिसमें आप बांस का या पेड़ के पत्ते का, टीन सेट का और इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप डिज़ाइन करें जहाँ पे आप बकरी को या पशु को रखना चाहते हैं, वो ज़मीन थोड़ी सी स्लोप होनी चाहिए। दूसरा है कि बारिश और ठंड के लिए अच्छे वेंटिलेशन की बात करते हैं, जिससे कि हवा एक तरफ से आए दूसरी तरफ निकल जाए, और सूखे फर्श का इंतजाम जरूरी है इसके लिए। तीसरा है कि सरकारी योजना से जुड़ने के लिए आपका अपना जो दस्तावेज जैसे आधार है, बैंक पासबुक है, प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट है, इसको तैयार रखें और अपने निकटतम सरकारी पशु स्वास्थ्य केंद्र पर अवश्य जाएं, जहां से आपको और विस्तृत में जानकारी मिल सकती है। ओके उज्जवल सर, आपने आज के पहलुओं पर बहुत ही गहराई से समझाया, जिसके लिए धन्यवाद। श्रोताओं, हमने आज जाना कि बकरी पालन सिर्फ जानवरों का खेल नहीं, इसमें जगह, नीति, लोन और बहुत कुछ जुड़ा होता है। श्रृंखला की अगली कड़ी में हम बात करेंगे बकरी पालन से फायदे, प्रजनन, खरीद और बिक्री और फार्म के सतत विकास की योजना, यानी प्रॉफिट, ब्रीडिंग एंड ब्रांडिंग। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव या समूह में ट्रेनिंग करें या फार्म योजना में मदद करें, तो संपर्क करें द गोट ट्रस्ट के प्रशिक्षण के लिए समर्पित विभाग टीजीटी ग्लोबल डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर, जिसका संपर्क सूत्र है 6392004098, या आप हमारे वेबसाइट से भी संपर्क कर सकते हैं www.tgtglobal.co.in।